ये हैं पिछले 20 सालों में तुम्हारे भेजे हुए इनविटेशन कार्ड्स। देखो हमने कितने प्यार से संभाल कर रखे हुए हैं। तुम्हारी इतनी दावतों के बावजूद आज तक हम तुम्हारे घर पर नहीं आए, क्योंकि लोग ये ना समझें कि हमारे बिजनेस में तुम किसी किस्म की हमें फेवर करते हो। लेकिन आज हमें आना पड़ा, क्योंकि आज एक तुम ही तो हो जो हमारी मदद कर सकते हो। शोभराज, मैं आज जिस मुकाम पर भी पहुंचा हूं वो सिर्फ तुम्हारी मदद और साथ का नतीजा है। लेकिन काश मेरे बस में होता कि मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता। याद है गौतम, कॉलेज में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए तुम इलेक्शन लड़ना चाहते थे और पोस्टर छपवाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। उस वक्त हमने तुम्हारी मदद की थी और इस बात का भी ख्याल रखा था कि प्रेसिडेंट तुम ही बनो। मुझे सब याद है। फिर 5 साल बाद एक बार फिर से तुम हमारे घर पर आए थे, जब तुम्हारी पार्टी ने तुम्हें एमएलए का टिकट दिया था। फिर से हमने तुम्हारी मदद की थी, तुम एमएलए बन गए, फिर एमपी, फिर होम मिनिस्टर और आज चीफ मिनिस्टर हो। लेकिन हमने आज तक तुम्हें यह हकीकत नहीं बताई कि तुम्हारी पार्टी ने वो टिकट तुम्हारी सेवाओं के बदले में नहीं दिया था, बल्कि वो टिकट हमने तुम्हारे लिए खरीदा था 10 लाख रुपए में। मैं जानता हूं, मुझे बाद में पता चला था। हमने जिंदगी में सिर्फ देना सीखा है गौतम, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। लेकिन आज पहली बार तुमसे मांग रहे हैं। हमें हमारा बेटा दिलवा दो, वही हमारी जिंदगी का मकसद है, हमारी दौलत है, हमारा सब कुछ है वो। काश मैं आज तुम्हारे एहसानों का बदला चुका सकता शोभराज, मगर उस पर कत्ल का केस है और तुम जानते हो इस केस को लेकर कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका है। ऑपोजिशन पार्टियां इस इंतजार में हैं कि कब मैं एक छोटी सी गलती करूं, और जिस ऑफिसर ने तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार किया है वो सोना का बहुत पक्का आदमी है। उसे धमकियों से डराया जा सकता है और ना ही पैसे से खरीदा जा सकता है। ही इज नॉट फॉर सेल। दुनिया में हर आदमी बिका हुआ है गौतम, हर आदमी की कीमत होती है, बस उसे उसकी सही कीमत मिलनी चाहिए। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो मत करो। उस पुलिस ऑफिसर से मुझे मिलवा तो सकते हो। आओ आओ सिद्धांत आओ। सर। अरे नहीं नहीं, इस सब की जरूरत नहीं है। मैंने आज तुम्हें यहाँ एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक आम इंसान की हैसियत से बुलाया। कहिए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इनसे मिलो, ये है मिस्टर शोभराज, मेरे कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं। ये तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। अगर तुम दोनों के बीच कोई फैसला होता है तो यकीन जानो ये फैसला तुम दोनों के बीच ही रहेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन समझना कि मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ। हेलो। हेलो, बैठिए। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लॉ इज द स्लेव ऑफ द रिच। कानून अमीरों का गुलाम होता है, और हम इस कहावत में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। मगर मेरा विश्वास यह है सर कि आज तक ऐसा कोई अमीर पैदा नहीं हुआ जो कानून का मालिक बन सके। हम आपसे बहस करना नहीं चाहते, सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जिस लड़के को आपने गिरफ्तार किया है वो हमारा इकलौता बेटा है, माई ओनली सन। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपको अपने केस के लिए एक मुजरिम ही चाहिए ना। हम आपसे ये वादा करते हैं कि वो दोनों लड़के जिनको आपने हमारे बेटे के साथ गिरफ्तार किया है, वो अदालत में खुद अपने मुंह से ये कबूल करेंगे कि उस लड़की का खून उन दोनों ने किया है। देखिए मिस्टर शोभराज, अभी हमने अपनी बात पूरी नहीं की। अदालत उन दोनों को सजा देगी। आप जनता की नजरों में हीरो ही रहोगे। हम देखेंगे कि आपका प्रमोशन हो जाए, और आपकी इस मदद के बदले में हम आपके वजन के बराबर का आपको सोना तोल देंगे। लगता है आज तक आपने सिर्फ दुकानें देखी हैं, इंसान नहीं। मिस्टर सिद्धांत, हमारी बात मान लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। आप जो चाहेंगे हम देंगे।
उस लड़की को जिंदा कर दीजिए जो मर चुकी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका बेटा बच जाएगा, कोई केस नहीं रहेगा। हाथ हटाइए, हटाइए हाथ। अपने से बड़ी उम्र के लोगों पर हाथ उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या समझते हैं आप अपने आप को? कानून क्या आपकी जागीर है? आपके दरवाजे पर बंधा हुआ कुत्ता है जो आपके इशारों पर भौंके? या फिर कानून को आप ताश की बाजी समझते हैं जिसे आप जिस तरह चाहें अपनी मर्जी से फेंक सकते हैं? गौर से सुनिए, आपका बेटा एक जंगली जानवर है और उसने जो वहशियाना जुर्म किया है उसकी सजा कानून उसे जरूर देगा। मैं दिलवाऊंगा। सॉरी, टेप खत्म हो गया। सर, आप एक शरीफ ईमानदार इंसान हैं, इसलिए कैसेट आपको वापस कर रहा हूं। लेकिन प्लीज सर, अपने दोस्त से कह दीजिए कि आइंदा मुझे खरीदने की कोशिश मत करें, वरना दूसरा कैसेट में प्रेस कर दूंगा। मैं जानता हूं, जब इकलौता जवान बेटा जेल की सलाखों के पीछे हो तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन आपके लिए कोई दुख नहीं। सिद्धांत, जाने से पहले सुनते जाओ। हम वो इंसान हैं जिसके सिर्फ दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त, दुश्मन कोई भी नहीं। तुम अकेले हमारे दुश्मन मत बनो। मैं जिस पेशे में हूं ना, वहां मेरे सिर्फ दुश्मन हैं, दोस्त कोई भी नहीं। आज से एक दुश्मन और सही। घबराओ मत माँ, डॉक्टर साहब ने कहा सब ठीक हो जाएगा। देवा, मेरे बच्चे। माँ, तू तो जानती है मैं खून का दरिया देख सकता हूँ, लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं। साहब बिल। अच्छा सुन जी, ये तुम्हारे होटल में माधुरी दीक्षित की इतनी तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं? वो क्या है कि हमारे साबुन के बहुत बड़े फैन हैं। फैन? अभी घुमाता हूँ इस फैन को। चाचा जी। तू यहाँ क्या कर रही है शर्मिली? मैं यहाँ माधुरी की छोटी बहन बनकर आई हूँ। जब ये मेरा बकरा है, इसको मैं हलाल करूंगा, तू जाके कोई और दुकान देख। अच्छा सुन, तुझे मेरी मदद करेगी इसको हलाल करने में? सुन, अरे चलना है। भाई साहब, हम एक फोन कर सकते हैं? हाँ हाँ, करो करो। दीदी शूटिंग पे निकल तो नहीं गई होंगी? वही देख रहा हूँ। दीदी शूटिंग? हेलो माधुरी। माँ? हाँ मैं बोल रहा हूँ, आज 2 बजे की शिफ्ट है फिल्म सिटी में। हाँ सुभाष गई की है। शर्मिली है मेरे साथ, बात करना है? ये लो। हेलो दीदी। नहीं दीदी, आज मैं कॉलेज नहीं गई, मैं आपकी नई पिक्चर देखने गई थी। हाँ दीदी, मुझे बहुत पसंद आई। दीदी मैं आ रही हूँ ना आपकी शूटिंग पे, ओके?
मैडम, आप किस माधुरी के साथ बात कर रहे हैं? इधर बात करो। ये क्या हो रहा है इस देश में यार? सर पे 50 तस्वीरें लगा के रखी और पूछ रहे किस माधुरी से बात कर रही थी? अरे इस माधुरी से बात कर रही थी। आप इस माधुरी को जानते हैं? जानते हैं? अरे मेरी बच्ची है वो। आपकी बच्ची? बच्ची मतलब हम उसको यहाँ तक लेकर आए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बोलते हैं। मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी? और ये उसकी छोटी बहन है। लगा मुझे, आपको देखते ही लगा मुझे कि आप उसकी छोटी बहन ही हो सकती है। शर्मिली जी, मैं आपकी दीदी को मेरी इस होटल की एक कप चाय अपने हाथों से पिलाना चाहता हूँ। चाय तो क्या, किसी दिन मैं दीदी को यहाँ लाती हूँ, खाना खिला देना। सचमुच? सुनो जी। तुम्हारा बिल कितना हुआ? अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? अब मैं आप लोगों से बिल लूंगा। नहीं भाई साहब, सिर्फ इस बिल की बात नहीं है, इन्हें काफी नाश्ता वगैरह भी बनवाना है। हाँ तो बंधवाओ ना, आप ही लोगों का तो ये होटल है। अरे पीटर। यस सर। देखो साहब को क्या क्या चाहिए। जी। साहब को तो बहुत कुछ चाहिए। बहुत बहुत मुबारक हो। ले मुंह नहीं टकर। क्यों, तुम फिर बाप बन गए क्या? योड़ा हम नहीं, अगले साल तुम बाप बनेगा। ये तुम्हारा मंगनी का खुशी में तेरा शर्मिली का चुपके मंगनी कर लिया, हमको बताया नहीं तू। शर्मिली से? आपसे किसने कहा? शर्मिली बोला, मंगनी का अंगूठी भी मेरे दुकान से ले गया और बोला बिल मेरा होने वाले पति से देवा से लेना। ये लो बिल 5000 रुपए का। क्या है कि विनोद भाई? भाई नहीं, सिर्फ विनोद। देख, मेरे को तेरा असली मॉडल मालूम पड़ गया है। तू लोगों को पैसों के लिए चपत लगाती है ना। देख, मैं मेरा घर और गैरेज दोनों तेरे नाम कर दिया। अभी तो मेरे साथ शादी करोगी ना? मैं तब भी तुमसे शादी नहीं कर सकती विनोद, इसलिए कि मैं देवा से प्यार करती हूँ। देवा से? मेरे गैरेज के मैकेनिक से? लेकिन देवा तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन मैं तो करती हूँ, बचपन से करती हूँ। कितना करती हूँ ये तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, बचपन में जब भी वो कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठकर रोता था ना, तो पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत रोना आता था। मैं उसी के सपने देखते हुए जवान हुई, और जब तक सांस में सांस है, मैं अपने सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करूंगी। कभी तो वो कहेगा, शर्मिली, आई लव यू। बड़ा बदनसीब है देवा जो तेरे प्यार को नहीं समझ सकता। मैं जानती हूँ जब प्यार में इनकार होता है तो दिल पर क्या बीतती है। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, मुझे माफ कर देना विनोद। खाली विनोद भाई नहीं बोलोगी? तेरी जैसी प्यारी बच्ची तो मेरी छोटी बहन ही हो सकती है ना। चल आऊं।